आज मैं आप सबसे पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो थोड़ी सी शेयर करना चाहूँगा, ताकि अगर कोई मेरी जैसे सिचुएशन में रहा हो तो इट कैन बी हेल्पफुल फॉर देम। तो खासकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में बचपन से ही ये बात कूट कूट के भर दी जाती है कि आपका एक पूर्व जन्म था, वहाँ पे आपने कुछ खास तरह के कर्म किए और फिर उसके बाद उन कर्मों के जन्मों जन्मों के कर्मों के फलों के आधार पे आपको ये करंट जो लाइफ है, जो सेटअप है, वो मिला है। और इसमें फिर मल्टीपल सोर्सेस से आपको मल्टीपल एनेक्डोटल, आपको किस्से, कहानियाँ, वृत्तांत इसके बारे में सुनाए जाते हैं। साथ ही साथ एक पूरा टेक्निकल सिस्टम भी इसके आसपास क्रिएट कर दिया गया है कि प्रारब्ध है और संचित कर्म है और सम लिक्विड कर्म है। कुछ कर्म ऐसे हैं जो आप अभी कर रहे हो, अभी फल मिल रहा है, टेक्निकलिटीज़। तो जब इतना कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है ना, तो इट अपीयर्स कि ये सच ही है। एंड आई एम नॉट आउटराइटली discarding it. I'm just putting my opinion before everyone and just trying to establish that there is a possibility that there can be an alternative vision to life. क्योंकि क्या होता है, इस कर्म के सिद्धांत के साथ प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है कि ये आपको बांधता है साइकोलॉजिकली। साइकोलॉजिकली आप धीरे धीरे इन योर सबकॉन्शियस माइंड ये मानने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक सर्टेन सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। क्योंकि चलिए मान लीजिए एक करोड़ों लोगों में से सम फ्यू इंडिविजुअल्स दे दे डिटरमाइन, या फिर दे वेरी बहुत ही जोश के साथ और विल पावर के साथ, इच्छा शक्ति के साथ ये संकल्प लेते हैं कि हम फ्री होंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं, जब आपको सारा ब्रह्मांड ही कैद करने की कोशिश कर रहा है, इंक्लूडिंग योर गॉड्स, डेमी गॉड्स, परमात्मा, उसी का सेटअप है। तो जब सारा अस्तित्व ही आपको कैद करना चाह रहा है, तो यू फील अ लिटिल हेल्पलेस बिफोर द एग्जिस्टेंस, that you have to fight the entire system of the existence, because निकलने का तरीका वो इस तरीके का है कि whole existence has laid traps to keep you trapped, और फिर आपको उससे निकलना है। तो अस्तित्व से लड़ना बड़ी जोखिम भरी लड़ाई है, और नतीजा इसका हार ही होता है। अस्तित्व से लड़के कोई जीत नहीं सकता। आप संकल्प ले सकते हैं, इच्छा शक्ति ले सकते हैं, मैं नहीं कहता आपकी इच्छा शक्ति खत्म हो जाएगी, लेकिन रिजल्ट बहुत प्रिडिक्टेबल है। तो उसमें क्या करता है आदमी, गिव अप कर देता है एंड ही जस्ट एक्सेप्ट्स कि बार बार आना है और ये सर्टेन तरह के कर्म करने हैं। और फिर उन कर्मों में भी जिन लोगों ने आपको ये बताया है कि आ, कर्म करने से आ, आ, अच्छे कर्म करने से आपको स्वर्ग मिलेगा, या अच्छी अगला जन्म मिलेगा, या मनुष्य जन्म मिलेगा, फिर उन्होंने ये भी बताया है कि अच्छे कर्म क्या हैं। और वो बड़ा कन्वीनियंस के हिसाब से उन्होंने अच्छे और बुरे का जो है वो डिवीज़न इस्टेब्लिश किया है। जैसे अच्छा कर्म, वो जब मनुस्मृति फॉलो होता था तो जो अच्छा कर्म है वो आज अच्छा कर्म नहीं है, जो भारत में अच्छा कर्म है वो पाकिस्तान में नहीं है, या और किसी कंट्री में नहीं है। तो वो आप बिलीव करते हो, उस हिसाब से कर्म करते हो और आप मानते हो कि ये अच्छा है।
और एक इंसान का अच्छा दूसरे इंसान की दुनिया तबाह कर रहा है। तो ये एक इससे एक पाखंड पैदा होता है, एक जेन्युइन कंपैशन या मोरालिटी को पैदा होने का मौका ही नहीं मिल पाता, क्योंकि अ, आपके पास इतना सारा पाखंड होता है अ, कि आपके ईगो के लिए वो बहुत है। दैट्स इनफ मटेरियल फॉर योर ईगो। आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, मैं शाकाहारी हूँ, लिटिल ईगो बूस्ट। मैं शराब नहीं पीता हूँ, थोड़ा सा और स्मोक। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये सब करना चाहिए, बट दिस शुड जस्ट बी नेचुरल कमिंग आउट ऑफ योर कंपैशन। दिस शुड नॉट बी समथिंग कि मैं ये नहीं करके महान हूँ। आप कोई महानता नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट को एग्जिस्टिंग पीसफुली। आपको ये किसी पुरस्कार के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर सम एक्सटर्नल रिवॉर्ड और यू आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा जीवन जीने के बाद आपको कहीं कोई पुरस्कार मिलेगा, तो दैट्स अ वेरी शैलो लाइफ या बहुत शैलो बिलीफ सिस्टम है। ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। तो आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल बंधन की सेंस आती है और आप बंधा हुआ फील करते हैं कि यू फील ट्रैप्ड, कि आप पैदा हो रहे हो, मर रहे हो, पैदा हो रहे हो, मर रहे हो, पैदा हो रहे हो, मर रहे हो। तो इससे कुछ फंडामेंटल, कुछ बुनियादी प्रॉब्लम्स जन्म लेती हैं, जैसे कि वन ऑफ देम बीइंग कि आप जो लाइफ प्रोसेस है उसमें फुली एंगेज नहीं हो पाते हो। यू aren't able to engage fully in the life process। आप लाइफ में एक बहुत ही पेसिमिस्टिक आउटलुक डेवलप हो जाता है कि ये तो काम पहले भी 100 बार किया है। यू डोंट नो, यू डोंट हैव एनी मेमोरी। आपके पास एक बिलीफ है जिसको बार 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 री इन्फोर्स किया गया है थ्रू डिफरेंट मीडिया। अब इसका री इन्फोर्स करने का एजेंडा क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इट हैज़ बीन री इन्फोर्स सो मैनी टाइम्स अपॉन यू कि आपको लगता है कि दिस इज़ द ट्रूथ, और ये तो मैंने हर काम मैंने कर लिया, सो व्हाट्स द पॉइंट, राइट? बट this is just a belief, and only if you did not have a limiting belief like this, so many wasted opportunities could have been very enriching experiences। बहुत सारे ऐसे मौके जो आपने सिर्फ इस वजह से you let them go, आपने उन्हें जाने दिया क्योंकि आपका एक बिलीफ है कि it's happening again and again, so what's the point, right? But if you had a different belief system, and no one knows for sure which one is true, like it's all belief, dharna, it's just a belief. You can believe everything, if you know it's just a belief, at least believe in something more liberating। तो उसमें आप जो है ना लाइफ प्रोसेस में कभी एंगेज नहीं हो पाते हो फुली। सो दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। दूसरा, इससे आपके जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सबकॉन्शियस माइंड में, ये मानने से कि आप कर्म बंध में बंधे हो और यू हैव टू डू समथिंग, आपको कुछ खास विशेष आयोजन करना पड़ेगा निकलने के लिए इस जन्म और मृत्यु के चक्र से। आप मान लेते हो कि आप बंधे हुए हो, एंड द बिलीफ ऑफ नॉट बीइंग फ्री इज एक्चुअली नॉट बीइंग फ्री, इट्स ऑल अ बिलीफ। हाथी का बच्चा रस्सी से बांधा होता है तो हाथी का बिलीफ है कि ये रस्सी में तोड़ नहीं सकता, तो नहीं तोड़ पाता है।
इतना बड़ा हाथी और ऐसी कमज़ोर सी रस्सी जिसको झटके तो टूट जाए और उससे बंधा रहता है। यू ऑल हर्ड दैट स्टोरी राइट। तो अष्टावक्र महागीता भी इस बारे में यही कहती है कि तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने आप को बंदी मानता है और मुक्ति का आयोजन करता है। तो आप मुक्त होने के लिए जो पर्टिकुलर लाइफस्टाइल अपनाते हो, एक्टिविटीज़ करते हो, वो सब बार बार इसी बात को रीइंफोर्स करते हैं कि आप बंदी हो, आप बंदी हो। तो आपके अंदर फ्रीडम का रीइटरेशन नहीं हो रहा, आपके अंदर कैद का रीइटरेशन हो रहा है। एंड योर सबकॉन्शियस माइंड इज द एक्टिव क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। ये परमात्मा है, भगवान है, जो बोलना है बोलो, इट इज़ वेरी पावरफुल। तो आपकी जो बिलीव्स हैं वही आपकी रियलिटी हो जाती है। ठीक है, तो अब आपका बिलीव ही है कैद का, और फिर आप उस कैद से निकलने के लिए कोशिश कर रहे हो। तो वो कोशिशें आपको कैद से नहीं निकाल रही। जब आप कैद में हो ही नहीं, आप मुक्त खड़े हो, तो जब कोई दरवाज़ा है ही नहीं तो आप कि दरवाजे को खोलने की कोशिश ही आपका बंधन है, क्योंकि है ही नहीं ना। आप बंधे हुए हो दरवाजे के साथ क्योंकि आप मान रहे हो कि है, एक्चुअल में तो है नहीं। तो आपका मुक्ति का प्रयास ही आपका बंधन बन जाता है। That's what happens, because that's what your subconscious mind is creating. That's the conscious creation of reality. You're doing for yourself, right? और एज अ स्पीशीज़ हम बहुत मैथमेटिकल हो गए। बट इवन इन मैथमेटिक्स, हाँ, प्रोबेबिलिटी में देर इज़ ऑलवेज स्पेस फॉर कोइंसिडेंसेस, राइट? एंड लाइफ जो है ना, नॉट लाइफ एज द सीड ऑफ लाइफ या द लाइफ फंडामेंटली क्वालिटेटिवली, नो, but life as an individual, it's always a coincidence. A coincidence. I'm not saying the beginning of life is a coincidence, but life is a coincidence. It's a lottery. Your genes, a lottery. बहुत साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है ना हर चीज़ की। सो देयर इज़ नो नीड। जब चीज़ें सिंपली एक्सप्लेन हो रही हैं तो हमें, और फिर भी डिस्पाइट दैट वी आर गोइंग फॉर सम elaborate drama, dramatic explanation of things, then we want to convince ourselves of something, of some particular type of reality we want to believe in. और ऐसी जो रियलिटीज़ होती हैं दैट वी वांट टू बिलीव इन, हमारा मकसद होता है उनको रीइंफोर्स करना, क्योंकि हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। यू फील कंफर्टेबल विद योर ओल्ड दुख रादर देन अडॉप्टिंग न्यू सुख। ठीक है, तो यू वांट टू गेट देम चैलेंज्ड। तो ये एक प्रॉब्लम आता है। तो आपके जीन्स एक लॉटरी है, आपके पेरेंट्स एक लॉटरी है, द सोशल स्ट्रक्चर इन विच यू आर गोइंग टू ग्रो अप, इट्स अ लॉटरी। ठीक है, एंड उसके बाद देर आर लिमिटलेस फैक्टर्स, और जस्ट लाइक फ्लावर्स स्प्राउटिंग इन अ गार्डन। कोई हरा है, कोई लाल है, कोई सफ़ेद है, कोई पीला है, कोई थोड़ा बड़ा है, कोई छोटा है, कोई कली फूल नहीं बन पाई, कोई कली खिल के बहुत खूबसूरत फूल बन गई। एंड वहाँ पे आपको पता है कि द लाइफ स्पैन ऑफ फ्लावर इज़ बहुत, इट्स वेरी लिटिल, थोड़ी सी उसकी ज़िंदगी है। अगर कोई खूबसूरत फूल खिल रहा है तो उसकी खूबसूरती को एंजॉय करो, और जो नहीं खिल पाया नहीं खिल पाया है। तो फूल आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इंसान है इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूनिवर्स, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो अगर किसी के स्पेशल टैलेंट्स हैं तो उसके लिए किसी पिछले जन्म के एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। हिज जीन्स एक्सप्लेन दैट, हिज और हर।
टेंडेंसीज हैं। तो इसी में अब कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे सम पीपल, कुछ लोग हैं जो कि वो आर बैड पीपल, लाइक बैड पीपल। आई डोंट नो हाउ यू डिफाइन बैड पीपल। आई गेस पीपल हु आर्ट लाइक यू आर बैड पीपल, राइट? आपके जो धर्मात्मा हैं वो कई लोगों की नज़र में ख़राब होंगी। मोरालिटी इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, दैट्स अनदर डिस्कशन। तो दैट दोज आर द बैड गाइज एंड दे आर सो सक्सेसफुल। तो पहली बात तो बैड और गुड का डिस्टिंक्शन, लाइक who's to determine what's bad and what's good, right? और दूसरा, bad people are successful. They are successful क्योंकि कुछ ना कुछ होगा उनके। मैंने देखा है, मतलब जो भी लोग थोड़ा मटेरियली जो सक्सेसफुल होते हैं, और सक्सेसफुल अगर कोई आदमी है ना तो मटेरियली भी होगा और फिज़िकली भी होगा, फाइनेंशियली भी होगा, और उसका अपना एक वर्जन ऑफ स्पिरिचुअलिटी होगा। लाइक मेरा वर्जन ऑफ स्पिरिचुअलिटी उसके से कोइंसाइड ना करे, हो सकता है दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो, पर उसका एक वर्जन होगा और वो इन सब में एक बैलेंस बना के चलेगा, ठीक है? तो नोइंगली और अननोइंगली उसके सबकॉन्शियस माइंड का एक थॉट प्रोसेस, मान लो 10th फेल आदमी है लेकिन ही इज़ डूइंग अमेजिंग एट मार्केटिंग या अपनी एक शॉप चला रहा है, तो कुछ ना कुछ कहीं से उसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ आ गया, पॉजिटिव बिलीफ, दैट इज़ क्रिएटिंग दैट रियलिटी, एक फेथ, ठीक है? तो इट्स जस्ट दैट, एक स्किल, और उस स्किल को लिमिट ना करने के लिए एक ठीक ठाक सा माइंडसेट, दैट्स ऑल यू नीड। कोई इसके लिए एक विशेष कर्म या वो उसकी ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लोग जो बहुत सारे, आप बोलोगे रिच फैमिली में पैदा हुए या दे हैव इट ऑल, और कई बार उनका सबकॉन्शियस माइंड का बैलेंस गड़बड़ा जाता है, तो दे आरंट एबल टू मैनिफेस्ट ग्रेट थिंग्स फॉर देमसेल्व्स। तो इट्स अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन की कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप कर्म से ही एक्सप्लेन कर पा रहे हो, कहाँ पे ज़रूरत रहेगी कर्म के सिद्धांत की, ठीक है? वो, हाँ, उसकी ज़रूरत है। देयर वर पीपल हु वर कंट्रोलर्स ऑफ द सोसाइटी, द समाज। समाज के जो कंट्रोलर्स थे इन एनी गिवन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, ग्रीक सोसाइटी, ठीक है, नेटिव इंडियंस में जाओ और कहीं आदिवासी में जाओ और कहीं तो हर एक में है ना, देयर वर सम पावरफुल पीपल, और लोग विद्रोह करते हैं। लेकिन अगर एक दवाई, एक नशा ऐसा है, फेट, अगर आप लोगों को ये कन्विंस करा दो कि दिस इज़ देयर फेट, दे बिकम डोसाइल, ठीक है? वो एकदम शांत होके जहाँ है वो करते रहेंगे। तो एक क्लास ऑफ पीपल जहाँ पे हु आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, जो आपकी तरह सेम स्पीशीज़ के हैं, और उनको आपको कंट्रोल करके रखना है ना, तो यू हैव टू कीप देम अ कॉन्सेप्ट, ठीक है? अगर आपको उनको जानवरों की तरह आपको अपने नीचे, मतलब जानवरों को नीचे रखना इज़ अ वेरी, मतलब बैड बिलीफ सिस्टम, या जानवर किसी को भी अपने से नीचे मानना। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू गेट देम वर्कड अप, ठीक है, या फिर आपको उनसे काम लेना है, तो आपको उनको ये यकीन दिलाना होगा दैट दिस इज़ देयर फेट, ठीक है? तो इसलिए द होल कि आप गरीब हो, आप अपने कर्मों की वजह से हो, तो दो फायदे हो गए। एक तो आदमी रिवॉल्व नहीं करेगा, उन्हें कहेगा कि मैं गरीब व्यवस्था की वजह से हूँ, और दूसरा वो अमीर होने की कोशिश भी नहीं करेगा। सो द अपर क्लास नीडेड द लोअर क्लास, मिडिल क्लास वॉज नॉट वेरी यूजफुल टू दैम, और फिर मिडिल क्लास को भी अपर क्लास आने का मौका नहीं मिल पाता था। तो दिस वॉज व्हाट वॉज गोइंग ऑन। तो मेरे मानने में हम इंसान हैं, पैदा होते हैं, और
अपना जो जीन्स हैं, पेरेंट्स हैं, उसके हिसाब से परवरिश होती है, एक बिलीफ सिस्टम पैदा होता है। ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स के बीच में जितनी हारमोनी होगी, जितना प्यार होगा, और जितने उनका माइंड खुला होगा। कई बार माइंड खुला होने के लिए आदमी का पढ़ा लिखा बहुत ज़रूरी नहीं होता है, ऑल्दो इट हेल्प्स ऑफ कोर्स, ठीक है। और तो उस हिसाब से आप एक एज एन इंडिविजुअल ग्रो करोगे। और फिर ऑब्वियसली एवरी इंडिविजुअल इज़ अ रिफ्लेक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है। हर इंसान की छोटी बड़ी आदतें, उसकी टेंडेंसीज उसके पेरेंट्स में ढूंढ सकते हो आप। सो सिंपल, सो जेनेटिक, सो बायोलॉजिकल, सो फिजिकल, नो नीड फॉर एनी मेटाफिजिकल तड़का, राइट। तो आप पैदा होते हो, आपके पास एक जेनेटिक सेटअप है, आपके पास एक एनवायरनमेंट है, आप उस एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हो, यू ग्रो अप, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइफ। उसके बाद आपके जीन्स के हिसाब से आप कितने खुश रहोगे, कितने इंटेलिजेंट रहोगे, और आपके माइंडसेट के हिसाब से एक कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप एक लाइफ चलती है, एंड यू पास अवे एंड पूफ, नथिंग, देयर वाज नथिंग, two people mated, you came from nothing, you lived, you experienced, and then you're gone, again nothing. Now I'm not denying that there's no consciousness, ठीक है। जो consciousness कुछ होगी, आपकी जो पर्सनैलिटी है, दिस पर्सनैलिटी ऑफ दिस करंट लाइफ, ये पैदा हुई है मिट्टी से। आप मिट्टी से उठे, और उठने के बाद कॉन्शियसनेस आई, लाइफ कम्स फ्रॉम द लाइफ, कंबाइंड कॉन्शियसनेस, ठीक है, लाइक ए बैटरी। और उस कॉन्शियसनेस ने आपकी पर्सनालिटी को पावर्ड रखा, आपकी पर्सनालिटी फॉर्म होती गई, उसने कुछ करा इस प्लेनेट पे, कुछ काम करे, कुछ चेंजेस करे, और उसके बाद यू केप्ट गोइंग, यू केप्ट गोइंग, यू केप्ट गोइंग, एंड आफ्टर दैट डन, योर पर्सनैलिटी यहाँ से बनी थी, डन, गॉन, ठीक है। नाउ दैट कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो गॉन। Now that consciousness is like a battery, okay? और जो बैटरी है ना, उसको टॉर्च में डालो, या घंटी में डालो, या लैपटॉप में डालो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, इट जस्ट पावर्स थिंग्स अप। और जब उसको निकाल लेते हो ना, तो दैट डिवाइस दैट यू आर यूजिंग, इट इज़ डेड, ठीक है। सिंपल सी बात है। कॉन्शियसनेस का आपकी पर्सनालिटी से कोई एसोसिएशन नहीं है। नाउ why am I introducing engaging this concept of consciousness? Because life comes only from life, ठीक है। तो ये जो आपका लाइफ प्रोसेस है, that something kept you powering and then you're dead, then something has changed, ठीक है। तो there was a presence of some entity, तो थी, कॉन्शियसनेस थी, इट वॉज पावरिंग यू, जस्ट लाइक वो एक एग्जांपल देते हैं वेदांत में कि एक चांद है, तो आप 6 बर्तन रखिए, तो 6 बर्तनों में उस चांद का प्रतिबिंब दिखेगा अलग अलग, लेकिन चांद एक ही है। तो वो एक कॉन्शियसनेस है, ठीक है। और वो सेम कॉन्शियसनेस सबको पावर कर रही है। आपकी बॉडी में आने से उस कॉन्शियसनेस पे, उस बैटरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो जैसी है वैसे ही रहती है, एज इट इज़। आपसे निकल जाने के बाद एज इट इज़, ठीक है। वो इतना बड़ा वो पावर सोर्स है कि वो 1+1 1, वो 2 भी नहीं हो रहा वहाँ पे, 1 - 1 0 भी नहीं हो रहा वहाँ पे वो मैथ अलग ही चल रहा है, सॉर्ट ऑफ इन्फिनाइट समथिंग, कुछ ऐसा। तो इन्फिनिट कॉन्शियसनेस है, लाइफ फॉर्म आती है, लाइफ उससे एनर्जी रिसीव करती है, और एक पर्सनालिटी डेवलप होती है, और दैट पर्सनालिटी लिव्स एंड दैट पर्सनालिटी डाइज। इस कंसेप्ट में बोला गया है
कि सबके अंदर वो सेम है, दैट सेम डिवाइन, दैट सेम एनर्जी, सेम कॉन्शियसनेस। इसलिए बोला गया है कि मैं या जो भी मुझे देख रहा है उसमें देयर इज नो डिफरेंस। वो सेम उस गाय को भी, उस कीड़े को भी, उस बंदर को भी, उस इंसान को, उस पक्षी को, उस बैक्टीरिया को, हर चीज़ को वो एक एक बैटरी पावर अप कर रही है। और उस बैटरी का जो नेचर है वो तो कांस्टेंट रहेगा ना। एनर्जी इज एनर्जी, दैट्स इट। एनर्जी की कोई पर्सनालिटी नहीं है। वही एनर्जी बैक्टीरिया में जाके बैक्टीरिया की पर्सनालिटी नहीं है, इट्स जस्ट पावरिंग इट अप। ठीक है, जब डिवाइस फेलियर हो जाता है तो द बैटरी लीव्स। काफ़ी हाई फाई चार्जिंग सिस्टम है ऑफ कोर्स। तो इट्स क्वाइट सिंपल एक्चुअली। ठीक है, तो मतलब माई मैसेज इज दैट वन शुड बिलीव इन देयर डीपेस्ट कोर दैट दे आर फ्री। अष्टावक्र गीता भी यही कहती है कि तू मुक्ति का स्वाभिमानी बन। ठीक है, रिजॉइस इन दिस वेरी मोमेंट। इसी क्षण से आनंद मनाइए कि आप मुक्त हैं। और मुक्त किस सेंस में है? मुक्त इस सेंस में नहीं है कि आप मरने के बाद आपकी कोई पर्सनालिटी होगी और वो कहीं जाएगी और वो मुक्त होगी। अगर वो कहीं जाने के लिए बाध्य है तो भी वो मुक्त नहीं है। ठीक है, और वो यहाँ आने के लिए बाध्य थी तो भी वो मुक्त नहीं है। वो इस क्षण यहाँ से निकलना चाहती है, नहीं निकल पा रही तो भी वो मुक्त नहीं है। ठीक है, द फ्रीडम इज ईदर एब्सोल्यूट और इट इज़ नॉट फ्रीडम एट ऑल। फ्रीडम विद कंडीशंस इज नॉट फ्रीडम एट ऑल। आप मुक्त हैं इस सेंस में कि देयर आर नो रिपरकशंस, जस्ट लिव लाइफ फ्रीली, नथिंग मैटर्स। नाउ this can be very disappointing कि nothing matters, why are we doing all this? But this is also very liberating thought कि नहीं कोई फ़र्क पड़ रहा है अस्तित्व को। इस इतने बड़े ब्रह्मांड में मिट्टी के दाने के समान भी जो सोलर सिस्टम नहीं है उसमें भी एक छोटी सी धरती, लाखों जैसे कि एक सूर्य में समा जाए, वो छोटी सी धरती पे एक इंसान क्या कर रहा है? इट इज़ इनकॉन्सिक्वेंशियल। ठीक है, ये आपकी मुक्ति है, ये आपकी फ्रीडम है। और इसमें रिजॉइस कीजिए ना, व्हेन यू नो कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को, एंड यू आर हेयर फॉर अ वेरी ब्रीफ पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ दिस थिंग, यू आर हेयर फॉर अ वेरी ब्रीफ पॉइंट ऑफ टाइम। इफ थोड़ा सा अगर आपके अंदर ईगो सेंट्रिक हो, आप ईगो पे काम कर रहे हो, ईगो मतलब नॉट अहंकार, यानी कि आपका सेंस ऑफ सेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जो सेंसेस के कॉम्बिनेशन से एक बनता है, तो आपको ये बात बड़ी हर्टफुल लगेगी, डिस्टर्बिंग लगेगी। ठीक है, कि यार हाउ कैन यू से कि दैट्स इट, कि एक कुछ नहीं है, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, और आफ्टर डेथ देयर विल बी नथिंग लेफ्ट। तो क्या मतलब है? ईगो वॉन्ट्स टू बिलीव कि इट इज़ इटर्नल। ईगो डज नॉट वांट टू डाई। ठीक है, और ईगो का, अहम का, जो आपकी परसेप्शन है दैट यू आर दिस इंडिविजुअल, अहम का लिबरेशन इसी बात में है, ये जानने में है कि वो नहीं है। ठीक है, दिस साउंड्स अ लिटिल कॉन्ट्राडिक्टरी, बट एक्चुअली अगर इसके लिए आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। जैसे कि आपका जो ब्रेन है दैट इज क्रिएटिंग दिस सेंस ऑफ सेल्फ।
if some part of your brain gets damaged, your sense of self changes, right? And जैसे कुछ लोग होते हैं, they get some mental problems, तो उनका जो sense of self है, they lose it many times. There is no one left inside them, just an empty vessel experiencing things, experiencing the world. Because the necessary machinery that projects, that creates the ego has malfunctioned. That is the existence of ego. Ego is a necessary tool to navigate the world, because without having a sense of self, you cannot preserve yourself, which obviously nature wants you to. And you just cannot function in the world. But that is the sole purpose of ego. It does not serve a higher purpose. But we are comprehending the deepest, the highest avenues of consciousness with the with an egoist mindset. No, egoist again is not arrogant. Egoist is just having a strong belief that I am this self that I have created. The mind is created, the mind is projected, and this ego, the sense of self changes. Sometimes it gets boosted if things go well, sometimes it crumbles. Sometimes it is the ego of a winner, sometimes it is of a loser, sometimes of a father, sometimes of a brother. Okay? Sometimes of a yogi, sometimes of a grihast. It is so flexible, so changing, because it is coming from here. This continuity of senses, it is creating this ego. And this ego does not want you to die, because that is its purpose, preservation. But once you realize that you are not this ego, and this ego is a tool that you use to navigate, things become even simpler. So there are no consequences to what you do. Obviously, ego gets hurt by that, because ego wants to change the world. Ego wants to leave its mark. अहंकार अपना निशान, अपनी निशानियां छोड़ना चाहता है. That is its method of preservation. अहंकार प्रोजनी, अगली पीढ़ी को अस्तित्व में लाना चाहता है. Now I am not against that biological fundamental desire. That's a great beautiful thing, and that's what keeps the society or the Homo sapiens race going, and that's all good. I'm just talking the perspective of ego. It just wants to preserve itself in all and any way, in all the ways and any of the ways it can, right? But once you get beyond ego, you understand its game, its utility, its limitations. After that, you realize there's nothing stopping you. There are no consequences to anything. You literally can do anything you want. And that is when you actually start living. At that point, risks are not risks. What perceives to be a risk is not really a risk for an egoless person, because that's a natural action for them, because nothing is a risk now. Everything is an adventure, right? That's freedom. You know, nothing is limiting you.
नथिंग इज कीपिंग यू चेन्ड, यू आर फ्री। आप मुक्त हैं अभी इसी वक्त, और किसी भी तरीके से आपको बंदी नहीं बनाया जा सकता है। दैट्स हाउ द नेचर ऑफ थिंग्स इज। और आपको ये भी रियलाइज होता है दैट हाउ टेम्परेरी यू आर। क्षणभंगुर हैं आप, और ये क्षणभंगुरता ही है जो जीवन में रस को भरती है। इस क्षणभंगुरता के बिना, इस पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम, इस टाइम फ्रेम के बिना लाइफ लूजेस इट्स मीनिंग। एंड ये जो कर्म का और इटर्नल री इनकारनेशन का, कि पैदा हो रहे हैं मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं मर रहे हैं, ये आपसे इस टाइम फ्रेम को छीन लेता है, और इससे जीवन के जो रंग हैं वो फीके पड़ जाते हैं। लाइफ लूजेस इट्स ब्यूटी, इट्स डांस, इट्स आर्ट, इट्स पोइट्री। और जो क्राइम हो रहे हैं, आप बोलेंगे ना कि अगर सब लोग ऐसा मानने लग गए कि देयर इज नो ईगो, तो फिर तो द सोशल स्ट्रक्चर विल क्रम्बल, समाज का तारतम्य ही बिगड़ जाएगा। तो जो ईगोलेस लोग हैं वो जाके एरोप्लेन्स में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कर रहे, वो जाके हेट स्पीच या कोई रिलीजियस या कोई कम्युनल प्रोपेगेंडा नहीं फैला रहे, because they have gone beyond the necessary psychological requirements to do such things, right? They are beyond the mental setup that does this kind of a thing. So now, obviously, I know as a society, everyone is not going to go beyond the ego. Neither do I expect. And to keep the masses going, to maintain a certain social order, we need to keep propagating these theories of reincarnation and karma, because this is what keeps people in check, because everyone is not roaming around with this innate compassion. Yeah, not every other fellow is beyond ego. We are, I'm not saying I am either, हम बस साधारण लोग हैं going through life, right? And तो उसके लिए as a system, as a machinery that we are on levels of a society, of a nation, of a global community, of a planet, humanity, we need these concepts. But this talk was for an individual who decided to go deep, realized the pain and anxiety and the sense of encapsulation, claustrophobic encapsulation, that this concept of reincarnation, rebirth, karma brings. This video is meant to offer them a sense of freedom, because that's what they are: free, absolutely, unconditionally, irrevocably free. Thank you.